गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम मंजू राना एंड दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल की क्लास में हमने ये कीवर्ड्स कंप्लीट किए थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर जितने इस क्लास में हो जाएंगे आज करेंगे, बाकी हम अपनी आगे की क्लासेस में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, यानी कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाना क्यों खाते हैं, उनको खाना खाने की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, आंसर है इसका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए फ़ूड की रिक्वायरमेंट होती है, फ़ूड की ज़रूरत होती है। इट गिव्स दैम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि जो फूड हम खाते हैं वो हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अपने डे बाय डे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे प्लेइंग है, खेलना कूदना, स्टडी करना, वॉकिंग करना एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडीज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फूड क्या है, फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम खाना, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाना क्यों खाते हैं, उनको खाने की ज़रूरत क्यों होती है। इसका आंसर है, आपको ये नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रोप। आपको पैरासाइट और सेप्रोट्रोप में डिफरेंस बताना है। ये मैंने आपको जब टॉपिक कराए थे पैरासाइट और सेप्रोट्रोप तब भी बताया था। पैरासाइट वो होते हैं जो अदर प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो सेप्रोट्रोप होते हैं वो आपके डेड और डिकेइंग फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। पैरासाइट को देखते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट इज़ नोन एज पैरासाइट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी की ग्रो के लिए, अपनी बॉडी की वृद्धि के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसी को हम पैरासाइट कहते हैं। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे कैस्केडा जो बेल होती है वो क्या करती है, एक ट्री पर होती है और उस ट्री से अपने न्यूट्रिएंट्स लेती रहती है, और वो जो कैस्केडा है वो ट्री पर डिपेंडेंट होती है, इसीलिए कैस्केडा क्या है, पैरासाइट है, और वो ट्री क्या था, होस्ट था। सेकंड आपका है सेप्रोट्रोप। सेप्रोट्रोप में मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल फंगी का, जो ब्रेड के ऊपर सर्वाइव करता है। ब्रेड जब डेड हो जाता है तो उस पर एक फंगी आ जाती है, एक फंगस जमा हो जाती है, और उस फंगस से ये फंगी अपना फूड ग्रहण करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। सेप्रोट्रोप, द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड और डिकेइंग मैटर इज़ कॉल्ड सेप्रोट्रोप, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग मैटर से ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो आपके सेप्रोट्रोप होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं फंगी, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, यानी कि जो आपकी लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, उस पर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, ये आप कैसे देखोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि इस लीव पे स्टार्च है या नहीं है। स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप, यानी कि आप एक ही प्रकार के 2 पॉट लोगे जिसमें सेम प्रकार के प्लांट लगे होंगे। कीप 1 प्लांट इन द डार्क रूम एंड 1 प्लांट इन सनलाइट फॉर 2 days, यानी कि उसमें से एक प्लांट को आप एक डार्क रूम में रखोगे जहाँ पर सन की लाइट्स नहीं होंगी, और एक प्लांट को आप बाहर रखोगे जहाँ पर सनलाइट्स अवेलेबल होंगी, और ऐसा आपको 2 दिन के लिए करना है। आफ्टर 2 days टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड ऑब्जर्व दैम, और 2 दिन के बाद आपको क्या करना है, दोनों प्लांट से एक एक लीव्स को लेना है और उनको ऑब्ज़र्व करना है। उसमें ऑब्ज़र्वेशन आपको क्या करनी है, जो आपकी डार्क रूम वाली जो लीफ होगी उसमें आपको कोई कलर दिखाई नहीं देगा, नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीफ ऑफ डार्क रूम प्लांट, दैट मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि जो प्लांट आपने डार्क रूम में रखा था उस प्लांट की लीव पर आपको कोई ब्लू या ब्लैक कलर नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब है कि उस प्लांट में स्टार्च नहीं है, उस लीफ पर स्टार्च नहीं है। सेकंड है, जो प्लांट आपने बाहर रखा है उस प्लांट की लीव पर आपको
या तो डार्क ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर दिखाई देगा, और इसका मतलब है कि उस पत्ती पर स्टार्च अवेलेबल है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था कि आप लीव्स में स्टार्च को कैसे टेस्ट करोगे। आपको 2 पोट लेने हैं, एक आपको डार्क रूम में रखना है, एक सनलाइट में रखना है। उसके बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है कि किस लीफ पर आपका ब्लैक कलर है और किस लीफ पर नहीं है। जिस लीफ पर ब्लैक कलर है उसमें स्टार्च है, जिसमें ब्लैक कलर नहीं है उसमें स्टार्च नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ये मैंने आपको कई बार बताया है इसका आंसर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में बताना है आपको, इसमें विद डायग्राम आप इसको एक्सप्लेन करोगे। ये डायग्राम भी बनाना है आपको जो मैंने बनाया है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस इन विच द क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल सिंथेसिस फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो लीव्स हैं, ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो अपना खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, और वो यूज़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को सोलर एनर्जी की उपस्थिति में, यानी कि सूरज की रोशनी में, सूरज की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, वो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये आपकी डायग्राम बनाई हुई है, ये प्लांट है, ये रूट्स हैं। रूट्स से आपको वाटर मिला, आपको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लीव से मिली सन की प्रेजेंस में। ये आपका सन है, इसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर उसमें जो लीव्स हैं, लीव्स पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वहीं पर आपका जो स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब जब आपने खाना बनाया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो 2 चीज़ें आपने फॉर्म की, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी रिलीज़ हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट आपकी लीफ पर स्टोर हो जाती है एज अ स्टार्च। ये इक्वेशन हमने बनाई थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको ये चारों क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और इनको लर्न भी करना है। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।